अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली टेस्टी ढाबा में खुश आमदीद। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्लाह पाक हम सबको बरकतों वाले रिज़्क़ से नवाज़े, आमीन सुम्मा आमीन। आज मैं आप लोगों के लिए बिल्कुल स्ट्रीट स्टाइल बल्कि उससे भी ज़्यादा बेहतर अंडा टिक्की बर्गर की रेसिपी लेकर आई हूँ। इसकी जो दाल वाली टिक्की है वो भी हम घर में बनाकर तैयार करेंगे और इसके लिए जो स्पेशल ग्रीन सॉस बनती है वो भी हम लोग तैयार करेंगे। बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही मज़ेदार है ये रेसिपी। एक मरतबा बनाकर आप उन टिक्कियों को सेव किस तरह कर सकते हैं ये भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो आप लोगों ने सिर्फ़ एक काम करना है कि वीडियो को बिना स्किप के लास्ट तक देखना है ताकि आप ये ज़बरदस्त सा माउथ वाटरिंग सा जो अंडा टिक्की बर्गर है ना, वो अपने घर में बनाकर एन्जॉय कर सकें। तो यहाँ पे सबसे पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम दाल की जो टिक्की हमने बनानी है ना कबाब, उसके लिए यहाँ पे मैंने 1 कप भरकर चने की दाल ले ली थी और उसे मैंने तकरीबन 2 घंटे पहले पानी में भिगो दिया था धोकर और इसे कंकड़ वगैरह साफ़ करके आपने भिगोना है। ये इस तरीके से सॉफ्ट हो चुकी है। तो अब मैं क्या करूँगी इसे फिर से 2 से 3 मरतबा पानी से वॉश कर लेंगे और इसे इस बर्तन में ट्रांसफ़र कर देंगे जिसमें हम लोगों ने ना दाल को कुक करना है। दाल को भिगोना बहुत ज़रूरी है लेकिन अगर आप भूल जाते हो तो आपने 15 से 20 मिनट के लिए इसको नीम गर्म पानी में भिगो देना है, उससे भी आपको सेम रिज़ल्ट मिलेगा। 1 कप चने की दाल मैंने ली है तो उसके लिए मैं 2 कप उसी कप के साथ ना पानी शामिल कर दूँगी। अब इसके अंदर स्पाइसेस शामिल करेंगे। 1 टीस्पून भर के मैं इसके अंदर शामिल करूँगी नमक का। हाफ़ टी स्पून मैं यहाँ पे शामिल करूँगी पिसी हुई लाल मिर्च का। बहुत ही चटखारेदार से ये जो दाल के कबाब है ना ये बन के तैयार होते हैं। हाफ़ टी स्पून ही मैं यहाँ पे शामिल करूँगी हल्दी का जो कि बहुत ही प्यारा कलर भी लाएगी और बहुत ही ज़बरदस्त टेस्ट में भी इज़ाफ़ा करेगी। 1 टीस्पून भर के मैं इसके अंदर शामिल करूँगी चिली फ्लेक्स का यानी कुटी हुई लाल मिर्च का। 1 टीस्पून मैं इसके अंदर शामिल करूँगी भुना कुटा ज़ीरा। ज़ीरे को भून के मोटा-मोटा कूट के जब आप किसी भी रेसिपी में शामिल करते हो बहुत ही कमाल का जायका आता है। 1 टेबलस्पून भर के मैं इसके अंदर शामिल करूँगी सूखा धनिया का पाउडर, पिसा हुआ सूखा धनिया मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ। साबुत जो है ना वो दाल के कबाब में अच्छा नहीं लगता लेकिन अगर आपको पसंद है तो आप शामिल कर सकते हैं। हाफ़ टी स्पून शामिल करेंगे इसके अंदर पिसी हुई काली मिर्च का। अब हम इसके अंदर शामिल करेंगे कुछ साबुत गरम मसाले जिसमें यहाँ पे मेरे पास 2 छोटी इलायची है, 2 बड़ी इलायची हैं, 2 छोटे-छोटे इस तरह दालचीनी के टुकड़े हैं और 5 से 6 अदद मेरे पास यहाँ पे गोल वाली लाल मिर्च है। ये आपके पास ना हो तो आप लंबी वाली लाल मिर्च भी यूज़ कर सकते हो। ये तमाम साबुत गरम मसाले इसके अंदर शामिल कर देंगे और अब हम इसके अंदर शामिल करेंगे स्लाइस्ड में कटा हुआ प्याज। एक मीडियम साइज़ के प्याज को मैंने रफली सा कटिंग कर लिया है, वो इसके अंदर शामिल कर देंगे। 5 से 6 अदद यहाँ पे मेरे पास लहसुन की कलियाँ हैं, तो वो मैंने छील के रखी हुई हैं, वो इसके अंदर शामिल कर देंगे और 1.5 इंच अदरक के टुकड़े को ना मैंने चॉप करके रखा हुआ है, वो भी अब हम इसके अंदर शामिल कर देंगे। इन तमाम चीज़ों को इसके अंदर करेंगे मिक्स और अब आपने इसे कुक करना है तब तक जब तक जो आपकी दाल है वो बहुत अच्छे तरीके से पक नहीं जाती, सॉफ्ट नहीं हो जाती, तब तक आपने इसे कुक कर लेना है। अब मैं इसे चूल्हे पे रखूँगी और मीडियम आँच पे ना पहले इसे एक बॉयल दिलवा लेंगे और उसके बाद इसे तब तक कुक करेंगे जब तक हमारी जो दाल है वो अच्छे तरीके से ना पक नहीं जाती। तो जब तक मैं यहाँ पे इसे कुक कर रही हूँ, अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी जाके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो। वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक, शेयर और कमेंट करना तो बिल्कुल नहीं भूलना और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस किया करें ताकि आगे आने वाली वीडियोज़ आप लोगों को सबसे पहले देखने को मिले। यहाँ पे देखिए मैंने दाल को कुक कर लिया है, पानी जो है वो इसका सारा तकरीबन ड्राई हो चुका है और दाल हमारी इस तरीके से अच्छे तरीके से ना जो है वो सॉफ्ट हो चुकी है। तो इसी स्टेज पे आपने क्या करना है किसी भी चम्मच या चिमटे की हेल्प से ना आपने जो सारा साबुत गरम मसाला इसके अंदर शामिल किया हुआ है ना, वो आपने निकाल लेना है क्योंकि अब जो दाल है उसमें इसका जायका अच्छे तरीके से समा चुका है, इसलिए आपने सारा साबुत गरम मसाला निकाल के उसे ज़ाया कर देना है। अब इसे ठंडा कर लेंगे। ठंडा करने के बाद आपने ना इसे इस तरीके से पीस लेना है। आप चाहें तो इसे किसी चॉपर मशीन में भी पीस सकते हैं, अगर नहीं तो फिर जिसमें हम लोग चटनी बनाते हैं उसमें भी पीस सकते हैं। अब हम इसके अंदर शामिल करेंगे 2 से 3 टेबलस्पून हरा धनिया चॉप किया हुआ और इसी स्टेज पे आप चाहें तो हरी मिर्चें चॉप की हुई भी शामिल कर सकते हैं। अब इस तमाम मसाले को एक मरतबा अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे और इसके कबाब बनाना शुरू करेंगे। कबाब का जो साइज़ है ना वो आप अपनी मर्ज़ी के अकॉर्डिंग रख सकते हैं। आप चाहें तो बड़े-बड़े कबाब भी बनाकर रख सकते हैं और आप चाहें तो छोटे-छोटे कबाब भी जिस तरह का भी आपको पसंद हो वो साइज़ आप रख सकते हैं। कबाब ना आपने इस तरीके से बना के रख लेने हैं और फिर आपने क्या करना है इस प्लेट को इसी तरीके से फ्रीज़र में रख देना है और जब ये बिल्कुल जम जाएँगे तो फिर आप इसे किसी भी ज़िप-लॉक बैग में डाल के 1 माह तक इस्तेमाल कर सकते हैं, ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगे। जब आपका दिल चाहे बर्गर बनाने का तो आप इन्हें निकाल कर डायरेक्ट अंडे में फ्राई कर सकते हैं। आपने इसकी डीफ्रोस्ट नहीं करना इसको, डायरेक्ट आपने ना इसे फ्राई कर देना है। अब यहाँ पे मैंने ले लिया है 3 अदद अंडे और एक-एक अंडे को आपने अलग-अलग बर्तन में निकाल के ना फिर बाउल में शामिल करना है क्योंकि गर्मी है तो अंडा ख़राब भी निकल सकता है।
3 अदद अंडे ले लिए हैं, 1/4 टीस्पून उसमें नमक का शामिल किया है और अब आपने उसे कांटे की हेल्प से अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है ताकि अंडे की जो सफ़ेदी और जर्दी है ना वो बिल्कुल यकजान हो जाए। अब एक पैन में मैंने ऑयल डाल के रखा हुआ है तकरीबन 3 से 4 टेबलस्पून। तो कबाब एक-एक लेते जाएँगे अपना दाल का और उसमें अंडे में डिप करके ना इस तरीके से आपने पैन में शामिल करते जाना है। अब आपने इन कबाबों को फ्राई कर लेना है, एक साइड पे प्यारा सा कलर आएगा तो इसकी साइड को चेंज कर लेना है। जब भी हम लोग शाबी कबाब फ्राई करते हैं तो अक्सर इस तरीके से ऑयल गंदा हो जाता है थोड़ा बहुत, तो आपने उसकी टेंशन नहीं लेनी। कबाबों को उलट-पुलट करते हुए इस तरीके का प्यारा सा गोल्डन कलर आने तक के लिए ना आपने इन्हें फ्राई कर लेना है। देखिए कितने ज़बरदस्त किस्म के हमारे जो शामी कबाब हैं दाल के, वो बनके तैयार हो गए हैं। इसी पैन को साफ़ कर लेंगे और इसमें 2 टेबलस्पून ऑयल का शामिल करके जो अंडा हमारा बच गया ना उसको अब आपने फ्राई कर लेना है। अच्छा, अंडा फ्राई करने के यहाँ पे 2 तरीके हैं। आप चाहें तो सिंपल इस तरह का नमक वाला अंडा भी रख सकते हैं। लेकिन अगर आप चाहें तो अंडा जब आप लोग इसी स्टेज पे हल्का सा कच्चा पका हो जाएगा, आधा तो मैं आपको इसी तरह सादा बना के दिखाती हूँ, उसकी साइड चेंज करके तो दूसरी साइड को भी आपने कुक कर लेना है। लेकिन आधी साइड पे मैं क्या करूँगी, हल्का सा ना चाट मसाला स्प्रिंकल कर दूँगी अंडे के ऊपर। इससे क्या होता है कि अंडे का फ्लेवर ना बर्गर के अंदर बहुत ही कमाल का निकल कर आता है। अब इन अंडों को भी अच्छे तरीके से पका के इसकी साइड चेंज कर देंगे और दोनों साइड से अच्छे तरीके से कुक करके तो इसे भी हम लोग अपने प्लेट में निकाल के रख लेंगे। दाल के कबाब भी हमारे तैयार हैं और यहाँ पे अंडा जो है वो भी हमारा पक के बिल्कुल तैयार है, दोनों चीज़ें बिल्कुल तैयार हैं। तो अब मैं आपको दिखाती हूँ कि जो बर्गर के अंदर हमने सॉसेज़ यूज़ करनी है। यहाँ पे मेरे पास 1 कप श्रेड की हुई बंद गोभी है और इसके अंदर मैंने 3 से 4 टेबलस्पून मायोनीज़ के डाल दिए हैं। सिंपल ये 2 चीज़ें आपने इसके अंदर यूज़ करनी है, कोई स्पाइसेस वगैरह ऐड नहीं करने। इसको आपने अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। तो ये बहुत ही मज़ेदार सा बंद गोभी और जो मायोनीज़ है ना उसका जो सैलेड है वो हमारा तैयार हो गया है। इसे एक साइड पे रख देंगे। यहाँ पे मैंने दही के अंदर ग्रीन चटनी बना के शामिल की है, धनिया, पुदीना, लहसुन और हरी मिर्चें और थोड़ा-सा ज़ीरा और नमक। इसको मैंने ग्राइंडर में डाल के पीस दिया था और उसे मैंने दही में शामिल कर दिया। दही आपने थिक रखनी है, दही को आपने पतला बिल्कुल भी नहीं करना। अगर आपने दही को ज़्यादा पतला कर दिया तो वो बर्गर के बन के ऊपर बिल्कुल भी नहीं स्प्रेड हो सकेगी, तो इसलिए आपने ना दही को इस तरीके से थिक रखना है। ये भी बिल्कुल रेडी है, इसे एक साइड पे रख देंगे और यहाँ पे मैंने खीरा, टमाटर और प्याज को इस तरह बारीक-बारीक स्लाइस में कटिंग किया हुआ है बर्गर के अंदर। आप चाहें तो इनमें से कोई भी चीज़ स्किप कर सकते हैं जो आपको नहीं नहीं पसंद। तो अब यहाँ पे एक पैन ले लेंगे, आप चाहे तो इसके अंदर बटर भी यूज़ कर सकते हैं। मैं यहाँ पे देसी घी ले रही हूँ, 1 टेबलस्पून मैं यहाँ पे देसी घी का ले लूँगी और इसके अंदर शामिल करूँगी हरा धनिया चॉप किया हुआ। इससे क्या होता है बर्गर के बन जो होता है ना उसके ऊपर बहुत ही प्यारा सा जब हरा धनिया स्टिक होता है ना, बहुत ही प्यारी लुकिंग देता है। हरा धनिया इसके अंदर शामिल कर देंगे और सिर्फ़ आधे 1 सेकंड के बाद ही इसके अंदर ये इस तरीके से बर्गर के बन को आपने गरम करना है, बिल्कुल लो फ्लेम आपने कर देनी है। दोनों साइड से अच्छे तरीके से आपने ना इसे गरम कर लेना है। किसी भी ब्रश या चम्मच की हेल्प से ना आपने यही जो देसी घी या बटर जो भी आप यूज़ कर रहे हो और हरा धनिया बर्गर के ऊपर इस तरीके से लगा देना है। इससे लुक भी बहुत ही प्यारी आएगी और जायका भी बहुत ही कमाल का आएगा। अब इसकी साइड्स को चेंज करेंगे और बर्गर को असेंबल करेंगे। एक साइड पे अपनी ग्रीन चटनी लगा लेंगे, एक शामी कबाब को दरमियान से कट लगाकर उसे सेपरेट कर देंगे। ऊपर मायोनीज़ और बंद गोभी वाला सैलेड रखेंगे, अंडा रखेंगे, टोमेटो केचप लगाएँगे। बहुत ही कमाल का बर्गर असेंबल हमारा होने वाला है। इसके ऊपर आप लोग वेजिटेबल्स लगा सकते हैं, खीरा, प्याज़, टमाटर जो भी आपको पसंद हो। और उसके बाद आप लोगों ने बर्गर की इस साइड को उसके ऊपर इस तरीके से कवर कर देना है। तो देखिए कितना ज़बरदस्त हमारा घर में अंडा टिक्की बर्गर है वो बन के बिल्कुल तैयार हो चुका है। इसी तरह हम बाकी के भी बनाते जाएँगे और अपने घर वालों को सर्व करते जाएँगे। यहाँ पे ये गरमा-गरम खाने का ही मज़ा आता है। तो यहाँ पे देखिए माशाल्लाह माशाल्लाह हमारे बर्गर की फाइनल लुक कितनी ज़्यादा कमाल की है। इसे हम सर्व करेंगे अपनी सैलेड के साथ, अपनी केचप के साथ। बहुत ही कमाल की रेसिपी है ये। मैं आपको कट करके भी दिखाती हूँ कि अंदर से इसकी लुक कितनी ज़्यादा प्यारी है। ये देखिए माशाल्लाह माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त और माउथ वाटरिंग लग रहा है हमारा ये बर्गर और इसकी खुशबू भी बहुत ही ज़्यादा कमाल की है। तो आप लोगों ने मेरी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है और फिर मुझे कमेंट सेक्शन में आकर बताना भी है कि आपको मेरी ये यम्मी यम्मी रेसिपीज़ कैसी लग रही हैं। दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।